दोस्तों, इस दशक का सबसे इंतजार किया जाने वाला एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा चुका है। द्वारका एक्सप्रेसवे ये इलाका एनसीआर के सबसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में शामिल हो रहा है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। इससे एनसीआर का इंटीग्रेशन बेहतर होगा। यहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गति मिलेगी। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि दिल्ली एनसीआर का सबसे तेजी से ग्रो होने वाला एरिया जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे का है। और जैसा कि आप सब जानते हो कि जो मोदी जी ने कह दिया वो मोदी जी की गारंटी है। और ऐसा है भी अमूमन वहां पे कि जहां पे 6500 से लेके 6000 तक के रेट में एक्सप्रेसवे पे प्रोजेक्ट्स वगैरह बिका करते थे रेसिडेंशियल का। आज वहां पे कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है तो वो जो प्रोजेक्ट है कम से कम 20,000 के रेट में लॉन्चिंग हो रहा है। M3M ने अपना प्रोजेक्ट 20,000 के रेट में लॉन्च किया था। इसके अलावा जो शोभा का रेट है उसके आसपास है। एलान जो प्रेसिडेंशियल है उसका रेट भी लगभग 18 से 20,000 के आसपास का है। जो नया फेज वो लॉन्च करने की सोच रहे हैं वो लगभग 22,000 के रेट में सोच रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेंट्रल पार्क ने 23,000 के रेट में वहां पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया था एंड दैट वाज सोल्ड ओवरनाइट। इसके अलावा सिग्नेचर ग्लोबल ने 37D में 1000 फ्लैट के लिए एप्लीकेशंस मांगे थे 14,000 के रेट पे, और वहां पे जो एप्लीकेशंस आए थे वो 10,000 एप्लीकेशन आए थे। बहुत सारे लोगों को वहां पे यूनिट अलॉटमेंट भी नहीं हुई थी। पास्ट में ये देखा गया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग भी कभी आता है तो अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर 1000 फ्लैट है तो 4,000 5,000 एप्लीकेशन आते हैं, लेकिन इस अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में भी 10,000 एप्लीकेशन फॉर्म आ गए थे। क्यों बहुत ज्यादा जो है एग्रेसिव है द्वारका एक्सप्रेसवे को लेके, या द्वारका एक्सप्रेसवे जब प्रधानमंत्री जी ने ओपन किया तो क्या ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी वैसे डेवलपमेंट है जो वहां पे हो रही है। नंबर 1, द्वारका एक्सप्रेसवे के पास जो लोग रहना रिहाइश इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज जितने भी वेस्ट दिल्ली के लोग हैं, चाहे वो द्वारका है, जनकपुरी है, विकासपुरी है, वहां जहां पे वो सोसाइटीज में रह रहे हैं, हर सोसाइटी जो CGHS वाली है वो 30 साल की हो चुकी है, 30 साल पुरानी हो चुकी है, और उसको अब सोसाइटी को मेंटेनेंस चाहिए, रीडेवलपमेंट चाहिए। और वहां पे फैसिलिटी के नाम पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलता है। फैसिलिटीज के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड आपको वहां पे मिलेगा। ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे फ्लैट्स आ रहे हैं सारे मॉडर्न एमिनिटीज के साथ आ रहे हैं, जिसमें स्विमिंग पूल, क्लब, जिम्नाजियम, ये सारी की सारी जो डे टू डे की नीड में आ सकती है वो सारी मूलभूत सुविधाएं इनमें है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज नियरेस्ट टू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्योंकि एक्सप्रेसवे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में है तो जो भी डेवलपमेंट हो रही है तो जितने भी एविएशन सेक्टर के लोग हैं वो वहां पे अपनी रिहाइश को बसा रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो बहुत तेजी से ग्रो होगा। जो भी NH8 का ट्रैफिक है ये 40 से 50% रिड्यूस हो जाएगा। जो मानेसर से लेके यहाँ तक आते हैं, कपासेरा बॉर्डर तक आते हैं, वो पहले ही एक्सप्रेसवे से खिड़कीदौला से निकल जाएंगे, और वो 29.6 किलोमीटर का जो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है उसको ट्रैवल करने में 15 से मात्र 20 मिनट लगेगा। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पे बड़े सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह आए हैं। अभी एक ROF का प्रोजेक्ट भी आया था, अफोर्डेबल का प्रोजेक्ट आया था जो कि 65 लाख रुपए में 3 BHK का आपको मिल रहा था, अफोर्डेबल के सेगमेंट में मिल रहा था। अगर हम बाकी लग्जरी सेगमेंट्स की हम बात करते हैं तो लग्जरी सेगमेंट में जो है आपको कोई भी फ्लैट 3 करोड़ से नीचे का वहां पे नहीं मिलता है। लेकिन एक ये समस्या थी मिडिल क्लास वालों के लिए कि जो मिडिल क्लास वाले थे वो अफोर्डेबल में भी नहीं जा सकते, बिकॉज अफोर्डेबल में मूलभूत सुविधाओं की दिक्कत होती है, और वो अल्ट्रा लग्जरी में भी नहीं जा सकते बिकॉज लग्जरी के नाम से उनसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। बहुत सारे सोसाइटीज में भी सुनने को आया कि वहां पे हॉर्स राइडिंग होगा। अरे मुझे समझ में नहीं आता कि हॉर्स राइडिंग, आप फ्लैट में रहते हो, कितने दिन जाके आप हॉर्स राइडिंग करोगे आप? और आप अगर आप कामकाज वाले लोग हो, अगर आप फ्लैट खरीद रहे हो, इसका मतलब आप बिजी हो, यानी कि आप ऑफिस से 10-11 बजे आओगे, सुबह 7:30-8 बजे निकल जाओगे, तो आप हॉर्स राइडिंग के लिए कब जाओगे? तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत भी नहीं है। और मतलब बहुत सारी अननेसेसरी की चीजें डाली गई हैं लग्जरी के नाम पे, जिसके नाम पे बहुत ही ज्यादा मोटी रकम एक कंज्यूमर से वसूला जाता है। तो जो मिडिल क्लास वाले हैं इन चीज से परेशान है कि वो अफोर्डेबल में जेंट्री को लेकर नहीं जाना चाहते हैं, और लग्जरी सेगमेंट में वो उनको अपना वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलता
मिलता है। तो इसी समस्या को समाधान करने के लिए सेक्टर 95 में जो है जेएमएस ग्रुप अपने लिए लो राइज फ्लोर लेके आया है। जो लो राइज फ्लोर है वो 2.5 BHK का है। 2.5 BHK का जो साइज होगा वो 1340 स्क्वायर फीट का होगा और इसको जो कीमत है मात्र 99 लाख रुपए के है। 99 लाख रुपीज ओनली, मतलब कि 1 करोड़ रुपए से नीचे का ये प्राइस है, जिसमें मात्र आपको 10% का पेमेंट देना है, 10 लाख रुपए देना है और 10 लाख रुपए देने के बाद ये जो है इस पे आपका बैंक लोन अवेलेबल हो जाएगा। जो 3 BHK का साइज है वो आपका साइज बैठता है लगभग 1745 स्क्वायर फीट का और इसकी जो प्राइस बैठती है 1.25 करोड़ रुपए का आपका प्राइस बैठता है। ये स्टिल्ट प्लस 3 का कॉन्सेप्ट है। जो फ्लैट्स आपके होंगे उसमें आपको बेसमेंट में एक ऑफिस दिया जाएगा और जो टॉप फ्लोर का होगा उसको ऑफिस दिया जाएगा। इसकी जो कीमत है अप्रॉक्सीमेटली 7500 रुपए के आसपास है। पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे 7500 रुपए के रेट पे आपको कोई भी चीज़ इस समय अवेलेबल नहीं है। तो जब जो प्राइस आपको अवेलेबल हो उस प्राइस में आपको एंटर करना चाहिए। इट इज़ द रॉक बॉटम प्राइस। आज से 1-1.5 साल पहले की हम बात करते हैं, एक प्रोजेक्ट चिंतामणि आया था और 7400 रुपए के रेट में वो लॉन्च हुआ था। आज उसकी रेट जो है 1.5 साल के अंदर 14,000 रुपए का हो गया है। सो 13-14,000 से नीचे तो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे वैसे भी कुछ नहीं मिलता है। सो यहाँ पे 7500 रुपए के रेट पे जो लग्जरी सेगमेंट का फ्लैट आ रहा है, जिसमें आपके जो बेसिक सुविधाएं हैं, स्विमिंग पूल हो गया, क्लब हो गया, जिम्नाजियम हो गया या आपकी पार्किंग की जगह है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। अच्छा सा लैंडस्केप अगर मिलेगा, मतलब लग्जरी के नाम पे जो फर्जी चीज़ें दी जाती है और उसके नाम पे मोटी रकम ली जाती है वो यहाँ पे नहीं है। बेसिक चीज़ें आपको दी जाएगी और बेसिक के आपसे पैसे भी चार्ज किए जाएंगे। एक्सप्रेसवे से बहुत पास है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल से ये बहुत ही पास में है। वैल्यू फॉर मनी है यहाँ पे। मात्र 10%, यानी आप सोचो कि मात्र 10 लाख रुपए लगा के आप इस फ्लैट के स्वामित्व को आप हासिल कर सकते हो। सो इस रेट में अभी कोई भी द्वारका एक्सप्रेसवे में फ्लैट अवेलेबल नहीं है जहाँ की 10 लाख रुपए देके आप अपना फ्लैट को ले सकते हो। पेमेंट प्लान अगर आप लोन के थ्रू नहीं जाना चाहते हो तो बहुत ही फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है। 10% आपको अभी देना है विच इज 10 लाख रुपीज, फिर 25% आपको कंप्लीट करना है विद इन 45 डेज, यानी 35% का पेमेंट जाना है। बाकी आपका कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान में आपका जाएगा। तो अगर आप भी 1 करोड़ के रेंज में अपना फ्लैट देख रहे हैं जिसको कि मात्र 10 लाख रुपए देके और बैंक से लोन लेके खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, 1 साल के बाद दोबारा देखिएगा, क्योंकि मैंने चिंतामणि पे भी वीडियो बनाई थी और मैंने लोगों को बोला था कि इस रेट में आप एंटर कर लीजिए। अभी 6-8 महीने पहले भी 83-84-85 में बिक रहा था, लेकिन अब जो क्योंकि एक्सप्रेसवे के ओपन होने पे रेट में बहुत तेजी आई है तो अब 14,000 रुपये का वहाँ पे रेट है। सेम इस वीडियो को हमारा आप सेव करके रख लीजिएगा। 7500 रुपये के रेट में आपको कुछ भी एक्सप्रेसवे पे आपको नहीं मिलेगा। सेक्टर 95 जैसा ये लोकेशन है। सो पूरा का पूरा इसमें टाउनशिप जेएमएस बसा रहा है, जिसमें कि लो राइजेस बना रहे हैं, कमर्शियल सामने बना रहे हैं। इसके अलावा पीछे अफोर्डेबल हाउसिंग है, प्लॉट है दीनदयाल जन आवास योजना के। तो इस फ्लैट को खरीदने का आपको बहुत सारे एडवांटेज आपको मिलेंगे। एक तो बहुत ही कम प्राइस पे आप एंटर कर रहे हो और एक्सप्रेसवे के इनॉग्रेट होने से कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि पीएम ने इनॉग्रेट किया है और पीएम ने अनाउंस किया है कि एनसीआर का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एरिया यही है। तो लोगों का नेशनली और इंटरनेशनली रुझान बहुत यहाँ पे तेज होगा। तो अगर आप भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।